लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक अभियान है जिसमें उद्देश्य है कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो। जाति, संप्रदाय, लिंग भेद जो बंधन व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं, उनसे ऊपर उठकर हम योगदान करें अपने पूर्वजों की दृष्टि के साथ, जिनमें यदि हम देखते हैं जातियां बिहार में तब भी थी, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद आज हम देखते हैं, संप्रदायवाद आज देखते हैं, यदि उस काल में रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय नहीं होता जो सबसे निम्न वर्ग से आते थे। आचार्य चाणक्य भी चलते तो शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते, लेकिन सोच बड़ी थी, चूंकि वेदांत की भूमि है जिसमें हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। ऐसी अवधारणा हमारे पूर्वजों की जब रही तो हम अग्रणी सोचने लगे, इसीलिए हम अखंड भारत का निर्माण कर सके जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी। हम विश्वविद्यालय स्थापित कर सके तब जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी। और उद्यमिता ऐसी थी कि हमारे नगरों से प्रेरित होकर वियतनाम जैसे देश 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाने गए। तो इसी भावना को जो बिहार को तब जब साधन नहीं थे, रोड नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, अग्रणी ले गई, यदि आज उस दृष्टि के साथ हम चलते हैं, योगदान करते हैं, तो निश्चित बिहार बदलेगा। अभी तक इस स्वैच्छिक अभियान में 75,000 से अधिक लोग बिहार के सभी जिलों में जुड़े हैं, भारत के प्रमुख महानगरों में जुड़े हैं और विदेशों में भी लगभग 13 देशों में जुड़े हैं। प्रयास एक ही है कि अपने जीवन काल में, और वो भी बहुत स्पष्ट रूप से, 2047 तक बिहार को उस उज्ज्वलतम भविष्य की ओर हम ले चलें जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा या रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता न हो। भारत का लक्ष्य है 2047 में कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। यह तब ही संभव है जब बिहार में भी हर व्यक्ति को शिक्षा और रोजगार हम दे पाते हैं। आज चिंता इसलिए है क्योंकि बिहार में युवाओं की संख्या हर जाति, हर संप्रदाय के लगभग 9 करोड़ लोगों की है, जिसमें इनको अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता होगी। ऐसे में आवश्यक है कि सभी के लिए हम किस प्रकार से रोजगार का सृजन हो उस पर चिंतन करें। यदि किसी भी पार्टी की सरकार आती है, कितना भी प्रयास करती है, तो कुछ लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं। जनसंख्या का लगभग 1% के आसपास हम कह सकते हैं, ये उससे थोड़ा अधिक हो सकता है। लेकिन यदि सभी को हम चाहते हैं कि बिहार में रोजगार मिले, तो निश्चित है उद्यमिता का विकास होगा, उद्यमिता का विकास करना होगा, और उसके लिए हमारी युवा पीढ़ी को हमें ट्रेन करना होगा, मार्गदर्शन देना होगा। ये इस अभियान के अंतर्गत एक बड़ा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप सफल हों और 50 को प्रेरित करें, और इस प्रकार से एक श्रृंखला का निर्माण हो, एक क्रांति का निर्माण हो जो बिहार को आगे ले चले, आर्थिक विकास की ओर सुदृढ़ कर सके। इसमें युवाओं की सबकी बड़ी अत्यंत भूमिका है। अभी तक 1000 से अधिक कार्यक्रम लेट्स इंस्पायर बिहार के हुए हैं 35 जिलों में। व्यक्तिगत रूप से मैं भी युवा संवादों में उपस्थित रहा हूं, और अब लगने लगा कि जो लोग हैं, हम लोग अनेक लोगों को जोड़ तो सके हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन यदि 2047 तक करना चाहते हैं तो निश्चित है कि हर गांव के अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचना होगा और बताना होगा कि बिहार तब यदि था तो क्यों था, आज क्या करना चाहिए यदि हम फिर बिहार को अग्रणी बनाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ एक बड़े कार्यक्रम की परिकल्पना हुई, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है नमस्ते बिहार। सबसे आग्रह कर रहे हैं हर बिहार वासियों से, हर जाति, हर संप्रदाय, हर वर्ग से, कि आप आएं और समझें इस अभियान को और कैसे हम बिहार को आगे सामूहिक रूप से ले जा सकते हैं यदि हम इन बंधनों से ऊपर सोचेंगे। तो इस कार्यक्रम में हम लोग बेगूसराय के सभी पंचायतों से संपर्क हम लोगों ने किया है, सभी ऐसे संगठनों से जो जाति या संप्रदाय पर आधारित नहीं है, और पूरे बिहार के सभी जिलों से जो हमारे अध्याय हैं, उनसे भी लोगों से, उन जिलों से हम लोग संपर्क किया, सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। उद्देश्य है, आशा है, आकांक्षा है कि राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से एक बड़ा संदेश, एक नया संदेश, जो उस रूप में नया नहीं है, हमारे पूर्वजों का ही है, कि हम बड़ी सोच के साथ बिहार को निश्चित जाति संप्रदाय ऊपर से उठकर ले जा सकते हैं। इसका संकल्प हम लोग जीडी कॉलेज बेगूसराय में 10 दिसंबर को लेंगे। अच्छा सर, इससे एक अगर आपको मौका मिले तो चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, हर ये प्रश्न अनेक अवसरों पर पूछा जाता रहा है, तो मैंने बड़े स्पष्ट रूप से 2 बातें बताई हैं कि राजनीति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए। ऐसे लोग आने चाहिए जो ईमानदार हों, निस्वार्थ हों, तभी बिहार बदलेगा। लेकिन जिस अभियान में मैं लगा हूं, जिसमें आज नमस्ते बिहार कार्यक्रम कर रहा हूं, इस अभियान की परिकल्पना केवल किसी सीट से किसी चुनाव को लड़ने की नहीं है। यदि ऐसा होता तो पूरे बिहार में घूमने की आवश्यकता नहीं थी। अभी आपसे बात कर रहा हूं तो किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, इन 5 जिलों के कार्यक्रम के पश्चात लौटा हूं और आज बेगूसराय के कार्यक्रम की तैयारी में लगा हूं। प्रयास यह है कि बिहार के हर जन तक हम पहुंचे, हर युवा तक पहुंचे, और बताएं कि किस प्रकार बिहार बदल सकता है। और केवल एक जिले में परिवर्तन से, किसी एक व्यक्ति के चुनाव जीतने से, किसी पद को धारण करने से वैसा बड़ा परिवर्तन होता नहीं दिखता। एक सामाजिक अभियान है, सांस्कृतिक अभियान है, शैक्षणिक अभियान है, जो हर समय जो भी मुझे मिलता है उसमें मैं करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। सर, 10 तारीख को जो आयोजन रखा गया है उसमें कहाँ कहाँ से लोग आने की संभावना है? केवल बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे या अदर डिस्ट्रिक्ट से? नहीं, इसमें बेगूसराय से सबसे अधिक संख्या में हम लोग एक्सपेक्ट करने के लोग आएंगे, और बाहर के जो जिले हैं उनमें भी उत्तर बिहार के जिलों से सर्वाधिक संख्या रहेगी। दक्षिण बिहार से भी कैमूर, रोहतास, सभी जिलों से अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग अभी तक जो संख्या अनुमानित है 5000 लोग
बेगूसराय के बाहर से आएंगे और शेष संख्या बेगूसराय की रहेगी। जो सर बाहर से 5,000 लोग आएंगे उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं रखा गया है, किया गया है? एक विद्यालय है, उसमें करीब अनेक लोगों के लिए जो बाहर दूर सुदूर जिलों से आ रहे हैं, बगहा से, बेतिया से, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, इन जिलों के लिए हम लोगों ने रात्रि विश्राम की व्यवस्था की है सामाजिक माध्यमों से। और जो शेष लोग जिलों से हैं वो लोग दिन में ही चलेंगे और कार्यक्रम करके लौट जाएंगे। लास्ट में सर क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम जिले वासियों को 10 तारीख को आयोजन को? नहीं, मेरा संदेश हुआ कि हर गांव से, हर पंचायत से, हर वर्ग के लोग इसमें निश्चित रूप से सहभागी बने। राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से एक नए संदेश को हम लोग मिलकर संकल्प के साथ पूरे बिहार को दें और इस कार्यक्रम को सफल तो बनाए ही, साथ में जो लोग बाहर के जिलों से आ रहे हैं उनके प्रति भी अपना दायित्व ग्रहण करें। जो लोग बेगूसराय आ रहे हैं उनको अच्छा लगना चाहिए, तो उनके प्रति आतिथ्य सत्कार उस रूप में हम करें ताकि वो भी अच्छी यादें यहाँ से लेकर जाएं।